अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोरल ड्रा के दूसरे लेसन में मैं आज आपको बताऊंगा कि आप उर्दू की लिखाई को, उर्दू के टेक्स्ट को आप किस तरीके से कोरल ड्रा के अंदर लेके जा सकते हैं। क्योंकि कोरल ड्रा में इंग्लिश का टूल तो मौजूद है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ए लिखा हुआ है। अब आप अगर इस ए वाले टूल को यानी टेक्स्ट टूल को अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद कहीं भी क्लिक करते हैं, तो आप इंग्लिश को ईजीली इसके अंदर ही लिख सकते हैं। CAKIST है, हमने पाकिस्तान लफ्ज़ लिखा है, ये देखिए आपके सामने आ गया। इसके हम यहाँ से स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इसको हम जो भी स्टाइल देना चाहें, फर्ज दें हमें ये स्टाइल अच्छा लगे, हम इसको ये स्टाइल दे लेते हैं। उसके बाद यहाँ से इसके कलर्स वगैरह कुछ भी हम कर सकते हैं। इसकी टूल्स इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन जब हम उर्दू इसके अंदर लिखना चाहते हैं या उर्दू की डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि हम इन पेज उर्दू से हम लिख कर इसके अंदर लेके आए। यहाँ तक कि उसके जो स्टाइल हैं लिखाई के, वो भी कोरल ड्रा के अंदर नहीं मिलते, बल्कि इन पेज से ही अगर उसका हम नूरी नस्ताली के अलावा अगर हम कोई भी उसका स्टाइल चेंज करके लिखना चाहते हैं किसी और स्टाइल में, तो वो भी इन पेज से ही हम पहले से उसका स्टाइल भी चेंज करने के बाद ही उसको कोरल ड्रा में लेके आएंगे। उसके लिए सबसे अहम बात ये होती है कि आपने सबसे पहले इन पेज प्रोग्राम ही ओपन करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने कोरल ड्रा ओपन करना है। अगर फ़र्ज़ करें आपने कोरल ड्रा पहले से ओपन कर लिया, उसके बाद आपने इन पेज को ओपन किया है, तो वो लिखाई उसमें पेस्ट तो हो जाएगी कोरल ड्रा के अंदर, लेकिन वो सैम्पल्स की शक्ल अख्तियार कर जाएगी, यानी टेक्स्ट बिल्कुल चेंज और ख़राब हो जाएगा। फ़र्ज़ करें अगर आप कोरल ड्रा के अंदर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई आप उसमें इंग्लिश का काम कर रहे थे, उसके बाद आपको ज़रूरत महसूस हुई कि अब इसमें मैंने कुछ उर्दू भी लिखनी है, तो फिर भी उसका तरीक़ाकार यही है कि आप सबसे पहले कोरल ड्रा की वो फाइल जिसमें आप काम कर रहे थे वो आप सेव कर लें। उसके बाद कोरल ड्रा प्रोग्राम को बिल्कुल ही क्लोज़ कर दें। प्रोग्राम क्लोज़ करने के बाद फिर आप इन पेज खोलें। इन पेज खोलने के बाद अपनी वो फाइल दोबारा ओपन करें कोरल ड्रा की जिसमें आप वर्क कर रहे थे, यानी कि सबसे पहले इन पेज को ओपन करना है, उसके बाद आपने कोरल ड्रा को ओपन करना है। यहाँ मेरे पास ऑलरेडी ओपन है क्योंकि कुछ स्पीड का मसला था। यहाँ मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखे हैं। मैंने भी इसी तरीके से सबसे पहले इन पेज को ओपन किया था, उसके बाद फिर मैंने कोरल ड्रा को ओपन किया था। तो अभी इन पेज का हम यहाँ पे लिखने के लिए नया पेज लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं। हम लिखते हैं कि पाकिस्तान हमारा वतन है। हमने ये टेक्स्ट इसके अंदर लिखा। अब हमने इसको सिंपल इस तरीके से कॉपी पेस्ट नहीं करना, हमने यहाँ से इस तरीके से कॉपी नहीं करना, तब भी ये उसमें जाके सिंबल की शक्ल अख्तियार कर लेगा या काफ़ी मसला कर जाएगा। इसका एक मखसूस तरीका होता है। अब इन पेज में देखें, सबसे पहली टूल जो है वो सिलेक्शन की टूल है। ये सिलेक्शन वाली टूल है, आपने ये टूल सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद इसको एक दफ़ा लेफ़्ट क्लिक करना है। यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करने के बाद फिर उसके बाद जब पेज सिलेक्ट हो जाएगा, फिर आपने इस पूरे पेज को कॉपी करना है। कहीं भी आप वाइट एरिया के ऊपर जो पेज का ये इससे बाहर नहीं, बल्कि ये पेज की जो ये आपको बाउंड्री लाइन नज़र आ रही है, तो इसके अंदर कहीं भी आपने एक दफ़ा लेफ़्ट क्लिक करने के बाद फिर आपने करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करेंगे, फिर इसमें देखेंगे दोबारा यहाँ पे भी कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। कॉपी का ऑप्शन भी है, कट का ऑप्शन भी है। आपने यहाँ से इसको क्या करना है कि कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, कोरल ड्रा में जाएंगे। कोरल ड्रा में आप कहीं भी वाइट एरिया पर आप क्या करेंगे कि इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें, या वैसे कंट्रोल-V कर दें, तब भी ये पेस्ट हो जाएगा। अब ये देखेंगे यहाँ पे ये टेक्स्ट काफ़ी बड़ा है, तो इसके ये देखिए यहाँ पे 100 बाई 100 का आया हुआ है। इसको हम फर्ज में कम करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी से वज़न 10 से ज़रब 10 का हमने करके इंटर मारा। ये देखिए हमारा टेक्स्ट छोटा हो गया है। तो इसी तरह हमने अभी जूम टूल ली, हमने इसको कुछ जूम कर लिया। अब ये देखिए कि इस टेक्स्ट को यहाँ पर लाने के बाद हमने क्या करना है कि इसको सबसे पहला काम जो करना है वो करना है, इसको राइट क्लिक करके इस टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद आपने इसको कन्वर्ट टू कर्व कर देना है। यहाँ से या तो इस ऑप्शन को आपने जाके क्लिक कर लेना है, या फिर इसकी शार्ट की होती है Ctrl+Q। आपने एक दफ़ा कीबोर्ड से Ctrl+Q
दबाना है तो ये कन्वर्ट टू कर्व की ही शॉर्ट की होती है। हम इसको अभी राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व कर देते हैं। अब इसके बाद ये देखेंगे टेक्स्ट अब इसको कुछ नहीं होगा, इसके साथ जैसे मर्जी वर्किंग करें ये अब ख़राब नहीं होगा। जबकि अगर कर्व ना लगे हुए हो तो फिर ये टेक्स्ट ख़राब अक्सर हो जाता है। इस पर अक्सर डबल क्लिक करते हैं तो फिर ये सिंबल्स की शक्ल अख्तियार कर जाता है। आपने कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद अब इसको आप अनग्रुप करना चाहते हैं। इस लिखाई को फर्ज ये पे अलिफ पा और काफ के दरमियान काफ़ी फासला है, अब इसको क्लोज करना चाहते हैं। आप नून को ऊपर लेके जाना चाहते हैं या वाव को तोए के नीचे लेके आना चाहते हैं। इस तरह यानी आप इसको कंप्रेस करना चाहते हैं, इसको इधर उधर हटाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो फिर क्या करेंगे कि इसको आप अनग्रुप करेंगे। अनग्रुप के भी दो तरीके होते हैं, या तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप इसको यहाँ से अनग्रुप कर लें। उसके बाद दूसरा तरीका कंट्रोल यू होता है, यानी कि इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल यू अनग्रुप से निकला है इसलिए कंट्रोल यू इसकी शॉर्ट की। अब ये देखें कि ये चीज़ अलग सिलेक्ट हो रही है, जबकि ये चीज़ अलग सिलेक्ट हो रही है, ये अलग सिलेक्ट हो रही है। इसी तरह ये बिल्कुल टेक्स्ट की जो पूरी लाइन थी वो टूट गई है। इस हिस्से को आप यहाँ पे ले जाते हैं, उसके बाद इस हिस्से को यहाँ पे लेके जाते हैं, उसके बाद ये हमारा जो है इसको आप यहाँ पे लेके जाते हैं, उसके बाद आप इसको यहाँ ले आते हैं, उसके बाद इसको यहाँ ले आते हैं। यानी इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से इसको कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, वाव आप यहाँ लेके आते हैं, उसके बाद ये तो और नून को आप यहाँ लेके आते हैं। ये देखेंगे हमारी जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा इससे बच सकती है। अनग्रुप करने से आप लिखाई को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। जबकि कन्वर्ट टू कर्व करने का एक फ़ायदा मैं पहले बता चुका हूँ कि उससे लिखाई आपकी ख़राब नहीं होगी। दूसरी बात यह कि कन्वर्ट टू कर्व जब आप कर्व लगा देते हैं इसको, तो फिर उसका फ़ायदा क्या होता है कि आप लिखाई को अपनी मर्ज़ी से आप डबल क्लिक करके किसी भी तरीके से इसको आप कर्व दे सकते हैं। आप इसको किसी भी हिस्से को लंबा या छोटा या मोटा कर सकते हैं। फ़र्ज़ में पे अलिफ पा है, हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये देखें इस तरह इस पर डॉट्स बन गए हैं। इस तरह ये देखें इस पर डॉट्स बन गए हैं। हम क्या करते हैं कि इसको कन्वर्ट टू ये अपने डबल क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं कि फ़र्ज़ में इसको हम यहाँ से इसके ये डॉट्स हम क्या करते हैं कि डिलीट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम फ़र्ज़ में ये डॉट भी हमने डिलीट कर दिया, ये डॉट भी हमने डिलीट कर दिया, ये डॉट भी हमने डिलीट कर दिया। अब देखें कि ये किस शेप में आ गया है। हम इसको यहाँ लेके जाते हैं, उसके बाद हमने इसको क्या किया कि यहाँ पे हमने क्लिक करने के बाद हम ये देखें कि इसको हम यहाँ ले आए। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ ले जाते हैं। उसके बाद हम इसको यहाँ से ये डॉट इसका डिलीट करके हम इसको ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको ये जो है इसको हम यहाँ ले आते हैं। उसके बाद हम इस हिस्से को थोड़ा सा मोटा करने के लिए यहाँ ले जाते हैं। ये अब ये देखें पहले पा की हमने शेप किस तरह से चेंज कर लिया है, इसलिए कि इसको कर्व लगे हुए थे, हमने इस तरीके से इसकी शेप चेंज कर ली। तो इसी तरह से हम फ़र्ज़ हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस यहाँ पे तो इसके ये दंदाने से नज़र आ रहे हैं। अगर हम फ़र्ज़ ये दंदाने ख़त्म करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे कि इसके अंदर से ये जितने भी ये हिस्सा है इसका हम यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं ताकि हम इसको इस तरह कर सकें। ये देखिए अब बिल्कुल ये स्ट्रेट हो गया है, इसके दंदाने ख़त्म हो गए। अब हम क्या करते हैं कि इसको फ़र्ज़ का इस हिस्से को काफ वाले डंडे को हम क्या करते हैं कि हम एरो की से भी इधर लेके जा सकते हैं। एरो की आप राइट पे दबाएं, लेफ्ट पे दबाएं, तो ऊपर टॉप पे दबाएं, बॉटम की तरफ दबाएं, तो इस तरह ये अप एंड डाउन कर सकते हैं। हम इसको लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं। इसी तरह अब ये देखें कि हम इसको जूम करके क्या करते हैं कि हम इस हिस्से को पकड़ के थोड़ा सा यहाँ पे खींचते हैं। उस ये डॉट हमें थोड़ा सा तंग कर है, हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम इस हिस्से को यहाँ पे खींचते हैं। उसके बाद ये जो ऊपर वाली लाइन है हम इसको भी नीचे की तरफ यहाँ पे खींच लेते हैं। ये ऐसे ये यहाँ पे ये कुछ निशान एक लाइन सी बनाती है, इसके ज़रिए हम इसको पकड़ के इसको घुमा सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं।
अब ये देखेंगे पाकिस्तान हमारे पास अब इस शेप में आ गया है, यानी कि सीन जो है वो सीधी हो गई है। कर्व करने का ये फ़ायदा होता है कि आप इस तरीके से आप टेक्स्ट को अपनी मर्ज़ी से कर्व दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसको टेक्स्ट को कलर देना चाहते हैं, इसके ये कलर सारे मौजूद हैं कोरोला के अंदर। आप ये कलर आपको कम नज़र आएंगे यहाँ पे, जबकि यहाँ नीचे जो आपको निशान नज़र आ रहा है, आप इसको खोलेंगे तो ये इसकी पूरा एक बॉक्स खुल जाता है जिसके अंदर सारे कलर्स मौजूद हैं। आप इसमें से कोई भी कलर दे सकते हैं। फ़र्ज़ है हम ये नेवी ब्लू देना चाहते हैं,